तो आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के 5 अनमोल राज पर। मतलब वो बातें जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, जैसे किताब के साइड में लिखी कोई जरूरी बात। हाँ, और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बे जैसे हैं। हो सकता है कुछ बातें थोड़ी अलग लगें पर गहरी हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राज कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। हाँ, एक लाइन है इसमें, लोग कहते हैं जब रेडी हो जाऊंगा तब करूंगा। सच ये है जिंदगी किसी के रेडी होने का इंतजार नहीं करती। बिल्कुल यही। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हम तो हमेशा परफेक्ट तैयारी पर जोर देते हैं। सही कहा। लेकिन ये पूरी तरह रेडी होने का आइडिया ही मतलब कई बार हमें रोक देता है। अच्छा। असल में बात यह है कि असली ग्रोथ तो काम शुरू करने से होती है, परफेक्ट होने के इंतजार में नहीं। गलतियां तो होंगी, पर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। एक्शन लेना वो खुद एक तरह की तैयारी है। हाँ, ये बात तो है। पर मतलब परफेक्शन का इंतजार छोड़ो, शुरू करो। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसी से जुड़ी है दूसरी बात कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। हाँ। लिखा है जिंदगी के रास्ते में कुछ लोग सिर्फ एक स्टेशन तक साथ रहते हैं, सब लाइफ लॉन्ग नहीं होते। और ये जरूरी भी है, ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है, मानता हूँ, पर पर्सनल ग्रोथ के लिए ये समझना जरूरी है। रिश्ते बदलते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम खुद बदलते हैं। सही। तो हर साथ का एक वक्त होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग होना स्वाभाविक है। इसे अगर हम मान ले तो बेकार की उम्मीदें और दुख कम होते हैं। जिंदगी के फ्लो को समझना। हाँ। बिल्कुल। तो फ्लो की बात चली है तो तीसरा राज इसी से जुड़ा है कि गिरना उतना मायने नहीं रखता जितना उठना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक लाइन है जो सोचने पे मजबूर करती है, तुम 100 बार भी गिरोगे पर सिर्फ एक बार उठना जरूरी है। लोगों को सिर्फ तुम्हारी जीत याद रहती है, मतलब कितनी बार गिरे वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल। यहाँ असल में लचीलेपन की मतलब रिजिलियंस की बात हो रही है। अच्छा। समाज अक्सर रिजल्ट देखता है, जीत देखता है, पर इस राज का जो सार है वो ये कि असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि गिर कर फिर से खड़े होने में है। सही बात। हर फेलियर एक सबक है और वही सबक हमें मजबूत बनाते हैं। बस हार नहीं माननी। और हार न मानने के लिए शायद वक्त का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। चौथा राज इसी पर है। हाँ, टाइम। जैसे कहा है, सब कहते हैं कल से पढ़ूंगा, अगले हफ्ते जिम शुरू करूंगा, लेकिन ये कल कभी आज नहीं बनता। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। हम सब महसूस करते हैं ये। बिल्कुल। और ये कल करूंगा वाली सोच है ना, ये एक तरह का जाल है सच में। इरादा और एक्शन, इसमें बहुत बड़ा गैप होता है अक्सर। टाइम हमारे पास है पर हमेशा के लिए नहीं। जो ये समझकर आज में काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। टालम मटोल करना मतलब मौके गंवाना। सही कहा। और फिर आता है पांचवा और शायद सबसे गहरा राज कि हर चीज की एक कीमत होती है। हाँ, ये बहुत गहरा है। साफ लिखा है, सक्सेस फ्री नहीं मिलती, रिलेशनशिप्स फ्री नहीं मिलते, हर चीज का इमोशनल, मेंटल या फिजिकल प्राइस होता है। हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ कीमत का मतलब है वो सब कुछ जो हमें लगाना पड़ता है, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी भावनाएं। अच्छा। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। मतलब जिंदगी में हर चॉइस के साथ एक कॉस्ट जुड़ी है। सफलता हो, रिश्ते हो, सुकून हो, हर चीज ये एक तरह का सौदा है और हमें सोच समझ कर चुनना होता है कि हम क्या कीमत देने को तैयार हैं। तो ये थे वो 5 राज। शुरू करने की हिम्मत रखना, बदलाव को एक्सेप्ट करना, गिर कर उठना, आज में जीना और हर चीज की कीमत समझना। ये बातें जिंदगी की सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाती हैं। निश्चित रूप से। और जब हम इन सच्चाइयों को जान लेते हैं तो एक सवाल भी उठता है। क्या? कि जिंदगी में जो चीजें हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं, उन्हें पाने या बनाए रखने के लिए हम कौन सी कीमत चुकाने का फैसला करते हैं, होशपूर्वक। ये सोचने वाली बात।